हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसएमएस एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बजट क्या होता है और बजट की एंट्री हम लोग कैसे पास करते हैं। तो बात करें बजट की, तो बजट आपने देखा होगा कि कोई भी गवर्नमेंट कंपनी हो या प्राइवेट कंपनी हो, अपना वो कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले या फिर आप कह सकते हैं जैसे फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले अपना एक बजट बनाती है। अभी हम आपको नॉर्मली भी अगर कहते हैं कि हम आपको 500 रुपये देंगे, तो आप अपने कहीं ना कहीं थिंकिंग एंड थॉट्स में आप ये सोच लेते हैं कि 10 रुपए का ये करना है, 20 रुपए का यहाँ पे यूज करना है, 10 रुपए का यहाँ करना है। तो एक टाइप से आपका क्या है, आपका एक बजट प्लानिंग हो रही है कि हम उस 500 रुपए का कहाँ यूज करेंगे। आपने लोगों को घर में भी देखा होगा कि आप जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, तो आपको पता है कि आपकी सैलरी 10 हजार है। तो आप क्या करते हैं, अपने घर का बजट आप 10 हजार के अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो वैसे अगर आप किसी कंपनी को स्टार्ट करने जा रहे हैं या कंपनी को आप रन करते हैं और आपको बजट बनाने की जरूरत होती है, तो आप टैली में कैसे बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी हमारे पास नई बना लेते हैं। यहाँ से कंपनी बनाने का तरीका आपको पता ही होगा। F3 करने के बाद हम यहाँ से न्यू कंपनी बना लेते हैं। तो अभी के लिए हम अपनी कंपनी का नाम बजट BUD कर देता है। ठीक है, अपनी कंपनी। और अपनी कंपनी का जो बजट है हमारा, वो हम जाहिर सी बात है, अगर हम 1 साल का बनाना चाहें तो 1 साल का बना सकते हैं, मंथली बनाना चाहें तो मंथली बना सकते हैं, उससे कोई इशू नहीं होता है। और यहाँ पर हमें बजट के लिए इस कंपनी फीचर्स में कुछ भी येस और नो करने की जरूरत नहीं है। जब हम बजट टॉपिक का यूज कर रहे होते हैं तो हम किसी भी टॉपिक का यूज कर सकते हैं। वो एंट्री जीएसटी में भी पास कर सकते हैं, कोई भी टैक्सेशन पास कर सकते हैं, विदाउट टैक्सेशन पास कर सकते हैं। डिपेंड करता है हमारे डेली के एंट्रीज पे, या जितने भी हमारे लाइक मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑल, सबके अकॉर्डिंग हमारा डिपेंड करता है। तो चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे एंट्री करेंगे। पहले हम एक इसकी डेट सही कर लेते हैं। और अब हमको बजट के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्रिएट में आते हैं। क्रिएट में आने के बाद हमको यहाँ पे अगर हम देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर शो मोर पे जाएंगे। शो मोर पे जाने के बाद हमें यहाँ पे करेंसी के जस्ट नीचे बजट का ऑप्शन दिखाई देगा। बजट पे आने के बाद यहाँ पर हम बजट को किसी भी नाम से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अपने ऑफिस के नाम से बजट को बना दिया। ऑफिस कब से कब तक के लिए वैलिड होगा, तो अभी के लिए हम इसको 1 अप्रैल से 1 मई तक के लिए बना देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो आप 1 साल का। जब आप बजट बना रहे होते हैं तो उस कंडीशन पे आपको या तो ग्रुप ईएस कराना पड़ता है या लेजर ईएस कराना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए आपको बाद में एंट्री दिखानी है कि हम रूम का रेंट देंगे, तो रेंट अगर आपको रूम बनाना है तो आपको लेजर यूज करना पड़ेगा। और अगर आप उसको ग्रुप में यूज करना चाहें तो आप कैसे देखेंगे कि रूम का रेंट जो है रेंट है, यानी कि वो एक टाइप का एक्सपेंसिव है, तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव में जाएगा। तो अगर आप ग्रुप में यूज कराना चाहें तो ग्रुप में यूज करा सकते हैं, और लेजर में यूज कराना चाहें तो लेजर में यूज करा सकते हैं। तो अभी के लिए हम लेजर ग्रुप का ये ले लेते हैं। आप इसके बाद लेजर का करिएगा, कोई इशू आएगा तो आप कमेंट करिएगा, उनको आपको उसका भी वीडियो बना के देंगे। आप आपको आपके पास पता है आपको 28 ग्रुप्स पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं। अगर हम उसको उस भी किसी भी ग्रुप का यूज करना है तो हम यहाँ पे उसका नाम डाल देंगे। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे फिक्स डाला तो हमारा ऑटोमेटिक आ गया। फिक्स एसेट में हम कितना पैसा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए फिक्स एसेट में हम 50 हजार लगाना चाहते हैं। फिर हम मान लीजिए इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कितना लगाना चाहते हैं, हमने यहाँ से इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज किया। इंडायरेक्ट एक्सपेंस में हम 2 हजार लगाना चाहते हैं। फिर मान लीजिए हम किसी को उधार देना चाहते हैं, तो कितना देना चाहते हैं, सन्ड्री डेबिटर्स डाल देते हैं सपोज दैट। यहाँ से हमने कहा 1 हजार का। आप ऐसे ही सारे ग्रुप्स फिक्स कर लेंगे, फिक्स करने के बाद इसको एक्सेप्ट करा देंगे। यहाँ पे आपका बजट बन के रेडी है। अब आपको यहाँ पर करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी डेली की जो भी एंट्रीज होती हैं आप यहाँ पर जाकर वाउचर पे पास करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम यहाँ पे पास कर देते पहले की एंट्री। मान लीजिए हमने यहाँ पे रूम का रेंट दिया, क्रिएट किया, रेंट किसमें जाएगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे ही हम इंडायरेक्ट एक्सपेंस चूज करेंगे तुरंत वो ग्रुप में से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए रूम का रेंट 3500 रुपये है, तो हमने यहाँ से डाल दिया 3500। कैसे हम देना चाहते हैं, तो रूम का रेंट हम लोग कैश देना चाहते हैं। एक सेकेंड, कॉस्ट सेंटर यस है इसमें, कॉस्ट सेंटर अभी के लिए हम लोग करते हैं। अगर आप यस भी रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ से मान लीजिए हमने कैश दे दिया, पहली एंट्री खत्म। दूसरी एंट्री में मान लीजिए हमने कंप्यूटर खरीदा, कंप्यूटर हमने खरीदा जो कि फिक्स है। आपको ऐसे ही सारी एंट्रीज पास कर लेनी है। कंप्यूटर हमारा कितने का है, 25,000 का कैश। मान लीजिए हमने सारी एंट्रीज पास कर ली, जो भी आपकी डेली की रेगुलर एंट्रीज होंगी आप वो सारी एंट्रीज पास कर सकते हो। बात करें कि हम लोग बजट देखते कहाँ से हैं, तो बजट को देखने के लिए हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आते हैं और यहाँ से ट्रायल बैलेंस पे आते हैं। ट्रायल बैलेंस पे आने के बाद आपका अगर ग्रुप पे देखना है तो हम इसी फेस पे देखेंगे, और अगर हमें लेजर बेसिस पे देखना है तो यहाँ से हम F5 कर लेंगे, तो हमें दिखाई देगा लेजर बेसिस पे।
तो चलिए अभी के लिए हम ग्रुप बेसिस से देखते हैं और हमें इसे कंपैरिजन करना है। यानी जब भी हमें बजट का वेरिएंस निकालना है, ये वेरिएंस क्या होता है, एक जो हमने फिक्स किया है, दूसरा जो हमने एक्चुअल में खर्चे किए हैं। तो जो फिक्स किया है और जो एक्चुअल में खर्चे किए हैं, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही वेरिएंस बोलते हैं। तो जब भी आपको वेरिएंस निकालना हो तो आप अपने कीबोर्ड से F10 या फिर यहाँ पर बजट वेरिएंस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप किसका चूज कर रहे हैं। यहाँ से हम ऑफिस ले लेंगे। आप देख सकते हैं ये जो हमारा अमाउंट दिखाई दे रहा है, ये सब फिक्स्ड वाला है। यहाँ पे हमने एक्चुअल में खर्चे किए हैं और ये हमारा वेरिएंस है। वैसे हमने फिक्स असेट में 50,000 सोचा था और 25,000 खर्च किया, यानी कि कितना खर्च किया, 50%। और कितना हमारे पास वेरिएंस है, 50% बचा है। 1,000 सोचा था, अभी यहाँ पे 1,000 नहीं खर्चा हुआ, पूरा पूरा 1,000 हमारा 1,000 बचा हुआ है। और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में, सॉरी, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में 2,000 है और हमने खर्च कितना कर दिया, 3,500, जो कि 175% हो गया है, यानी 75% ज़्यादा हो गया। अगर आप देख पाओगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि लॉस कितने का है, तो 1,500 का लॉस है। तो यही हमारा बजट टॉपिक में हम सीख पाते हैं कि हम लोग कैसे फिक्स्ड अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट के वेरिएंस को निकालते हैं। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।